स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट कैंडिडेट्स डू इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए, ये क्लास उनके लिए, ये सेशन उनके लिए है जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं। वो 5 मिस्टेक्स देख सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं अपनी जर्नी में। और उन महारथियों के लिए भी है एक सेशन जो 3 से 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं और आज तक प्रीलिम्स उनका नहीं निकला है। So they can obviously look at this class. Guys, me myself have cleared prelims 4 times. 4 बार मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम निकाला है। So obviously I can guide you and obviously इतना लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस और इतने हजारों बच्चों को गाइड करने के बाद I know what mistakes they do. तो प्रीलिम्स एग्जाम फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जून में होना है। दिसंबर के अबाउट 17-18 डेज निकल चुके हैं, 10-12 दिन ये बचे हैं। एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ये 5 महीने आपके पास बचे हैं। तो अबाउट आप मान के चले, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस भी तो आएगा ना, होली भी आएगी। सो 5 मंथ्स आर रिमेनिंग आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये वो समय है जब आपको अपना गियर चेंज करना है और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक दिशा देनी है। वैसे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन हमेशा इंटीग्रेटेड तरीके से करनी चाहिए, प्री प्लस मेंस, लेकिन ये वो समय है जब आपको गियर चेंज करने की जरूरत है। तो अपना गियर जरूर चेंज करें गाइस इस टाइम पर। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है सिंगल क्वालिटी सोर्स। देखिए, होता यह है कि आजकल आज के समय पर इंफॉर्मेशन इतनी सारी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, गूगल करेंगे इतनी सारी पीडीएफ्स की अवेलेबिलिटी है, फोटोकॉपी शॉप पर जाओगे तो इतनी सारी बुकलेट्स हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको सिंगल आउट करने हैं अपने सोर्सेज कि भाई ज्योग्राफी के लिए मुझे ये नोट्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री के लिए मुझे ये बुक पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये नोट्स पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स के लिए सर्वे पढ़ना है और ये बुक पढ़नी है, एक्सेट्रा। तो एक सोर्स देख लें। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं क्रिएट किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यू कैन स्टिल क्लियर दिस एग्जाम। कैसे? थ्रू SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2023 हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको होम डिलीवरी ऑफ नोट्स देने वाले हैं। बुकलेट्स आपको मिलेंगी स्टडी IQ की, जो मल्टीपल सोर्स से हमने बनाई हैं और एक सिंगल सोर्स रहेगा आपके रिवीजन के लिए। तो भाई यूज करे कोड RT लाइव का, कोड यूज करना, आपको सिर्फ 6000 रुपीज में होम डिलीवरी ऑफ नोट्स तो होगी, साथ ही लाइव क्लासेस भी मिलेंगे रिवीजन के लिए, और टेस्ट सीरीज भी कोई और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं वो ये है कि दे यूज सिंगल क्वालिटी, दे डोंट यूज सिंगल क्वालिटी सोर्स। भाई जो आपका सोर्स है इट मस्ट हैव क्वालिटी। आपके हैंड रिटन नोट्स फॉर एग्जाम्पल जो आपने क्लासेस देखकर NCERT पढ़कर बनाए, इट्स अ गुड सोर्स, पे स्टिक करो। ठीक है, फाइन। तो ये पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इस समय पर आपको लगता है कि 5 महीने बहुत टाइम है यार, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 महीने टाइम नहीं है भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी 1.5 महीना ले जाएगी रिवीजन में, पॉलिटी अगेन 25 दिन, इकोनॉमिक्स अगेन 20 दिन, करंट अफेयर्स अगेन। तो समय बचा नहीं है, आपको एटलीस्ट हर चीज को 3 बार पढ़ना है, 3 रिवीजन्स आपको देने हैं। तो गाइज टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस समय पर टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम। आती है बात समझ? तो याद रखें, एक डेली टाइम टेबल बना लें और उसको फॉलो करने का प्रयास करें, और एक स्पेसिफिक समय दें हर एक सब्जेक्ट को। भाई हिस्ट्री में 20 दिन में करूंगा, 20 दिन से ज्यादा होता है समय, तो मैं बाद में जो बचा हुआ टॉपिक है वो देखूंगा। ठीक है, 10 दिन ज्योग्राफी को दूंगा, ज्यादा टाइम लगता है उससे, तो जो बचा हुआ टॉपिक है वो बाद में देखेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इस समय पर आप टाइम को अपने अच्छे से यूटिलाइज भी करें और उसको मैनेज भी करें। और बच्चे मात यही खा जाते हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि फॉर एग्जाम्पल 2 महीने हो गए, हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही जी, 3 महीने से सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं जी। डोंट डू दैट, मूव। If you want to fail early.
एक कहावत है, if you want to fail, फेल अर्ली। भाई अगर आप 20 दिन में जितना कर पाओ उतना करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, जो बचता है उसको बाद के लिए छोड़ सकते हो। एक बार पूरा कोर्स एक बार गो थ्रू कर लोगे, फिर सेकंड राउंड पर जब आओगे रिवीजन के मार्च में या फिर फरवरी के मिड में, तब आप उन जो टॉपिक है रिमेनिंग उनको देख लेना। लाइक दैट यू शुड डू। एक भाई कभी भी आप किसी भी चीज का 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है यार। दैट्स प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। तो गाइस इसीलिए एसआईपी के थ्रू क्या कर सकते हो आप, आपको लाइव रिवीजन क्लास हम दे रहे हैं। तो जैसे जैसे लाइव रिवीजन क्लास आप डेली करोगे, डेली बेसिस पर करना, उस हिसाब से आप रिवीजन कर लेना, बुक्स वो पढ़ लेना जो हम आपको बताएंगे, नोट्स जो हम आपको देंगे वो कर लेना। तो यहाँ पर आपका क्लासेस के साथ बहुत बढ़िया तरीके से टाइम मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। थर्ड मिस्टेक इज नॉट डूइंग रिवीजन। भाई देखिए सभी की फोटोग्राफिक मेमोरी तो है नहीं विवेकानंद की तरह कि एक बार एक बुक पढ़ ली तो पूरी याद हो गई, आप भूलोगे इनवेरिएबली। तो आपको चीजों को एटलीस्ट मल्टीपल रिविजन देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3। तो भाई कुछ भी चीज खास रूप से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको 4 बार रिवाइज करो, तो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट चीजें उनको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट लिव इट। स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। डू रिवाइज, फाइन। तो ये मिस्टेक नंबर 3 है, लोग रिवीजन नहीं करते। पढ़ लिया एक बार लक्ष्मीकांत भाई याद है नहीं, यू विल फॉरगेट। 99.6% लोगों की नॉर्मल मेमोरी होती है, वर्ल्ड में सिर्फ 0.4% लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उसको एडियाटिक मेमोरी भी बोलते हैं। फाइन, ओके। तो गाइस यहाँ पर रिवीजन क्लासेस आपको दे रहे हैं एसआईपी के थ्रू, यू कैन रिवाइज एंड रिवाइज थ्रू रिवीजन क्लासेस। नोट्स में से आप रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक इज neglecting the current affairs and sometimes we focus more on current affair and less on static part, sometimes we focus more on static part, less on current affair। तो दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। आज से सुबह के 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स को दो, रिमेनिंग टाइम स्टैटिक पार्ट को दो। एग्जांपल दे देता हूँ यार, 2019 का पेपर करंट अफेयर काफी कम है, तो स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन आ गए थे, कर लो क्या करोगे, है ना। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। और बैलेंस कैसे बनेगा भाई, थ्रू एसआईपी। और कैसे बनाओगे, यस थ्रू एसआईपी यू कैन मेक दैट बैलेंस, बिकॉज आपको हर चीज एक प्रॉपर पाथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव रिवीजन क्लासेस के थ्रू, होम डिलीवरी ऑफ नोट्स के थ्रू। राइट। एंड लास्टली द फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट सॉल्विंग इनफ एमसीक्यूज एंड गिविंग द मॉक टेस्ट्स। राइट, ये बात समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई आप समझ लो कि प्रीलिम्स से पहले आपको एटलीस्ट 4000 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस में आओगे तभी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। जब तक आप ऑल इंडिया टेस्ट्स नहीं दोगे, सीरीज नहीं दोगे, तब तक आप कंपटीशन को भांप नहीं पाओगे अपने, और अब अपने आप को एक रियल एनवायरनमेंट में जब तक आप नहीं डालोगे, until you put yourself in the real environment, तब तक अपने रिएक्शन को नहीं भांप पाओगे ना भाई। आप कैसे रिएक्ट करोगे एग्जाम हॉल में। भाई ऑल इंडिया टेस्ट दो, सीरीज दो, कोई भी दो, बट दो। तो आपका पैसा बचा रहा हूँ, देख लो भाई यहाँ पे एसआईपी के थ्रू, अगेन बता रहा हूँ, एसआईपी के अंदर 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है हमारा लाइव रिवीजन क्लासेस का, जिसके साथ एसोसिएटेड होंगे नोट्स प्लस एमसीक्यूज। दूसरा पिलर वही है, होम डिलीवरी ऑफ नोट्स एंड बुकलेट्स प्रीलिम्स के लिए। एंड थर्ड पिलर इज यस ऑल इंडिया एंड सेक्शनल टेस्ट। हर एक क्लास से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मिलेंगे भाई। क्लास करी, रिवीजन किया, बुक पढ़ ली जो बताई थी क्लास में और जो करना था, नोट्स पढ़ लिए, बुकलेट पढ़ ली, उसके बाद सब कुछ पढ़ लिया क्लास के बारे में, उसके बाद आपने जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, तो पता चल जाएगा कि कितना समझ में आया क्लास में, कितना अच्छा रिवाइज किया। एंड उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो उसमें है ही इंक्लूडेड। तो भाई हर चीज आपको सिर्फ 6000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। शर्त क्या है, यस आपको यूज करना है कोड RT लाइव का। तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो मुझे प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी एट रोहन ROHANNT11। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन मैसेज मी हियर, ask me anything. If you use this code, and I will guide you to success in future.
मेरी गाइडेंस आप तक हमेशा रहेगी. इफ यू यूज दिस कोड एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल. और कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ के लिए, कंटेंट के लिए, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी ऑन माय टेलीग्राम हैंडल t.me/rohanusbsc. So guys, ये बिगेस्ट मिस्टेक थी 5. पहली क्या थी? The first mistake that you do is what? Yes, my dear friends, you are going to stick to a single quality source. multiple source पे नहीं जाना. That is the biggest mistake that you do. दूसरी मिस्टेक क्या थी? Time management. And third was your revision. Fourth was your current affairs and static partner balance. And fifth was MCQ and test. Right? So guys, with that thing, I hope कि आपको इस क्लास के थ्रू कुछ मिस्टेक्स अपनी पता चली हो and you will improve it. And I hope कि मेरी मुलाकात आपसे हो SIP के लाइव क्लासेस में. Take care and I will meet you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.